हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम लेकर आए एक और मजेदार एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है शैतान। तो दोस्तों आज हम शैतान मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मूवी की स्टार्टिंग होती है अजय देवगन और उसकी फैमिली से, जिसमें अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम होता है कबीर और उसकी वाइफ का नाम होता है ज्योति और उन दोनों के दो बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम होता है जानवी और उनके छोटे बेटे का नाम होता है ध्रुव। और ये एक हैप्पी लाइफ एंजॉइंग फैमिली होती है जिनको ट्रैवलिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और इसलिए वो छुट्टी मनाने के लिए अपने फार्म हाउस पर जाने का फैसला भी करते हैं और वो चारों अपनी कार में बैठकर एंजॉय करते करते अपने फार्म हाउस की ओर निकल जाते हैं। लेकिन फिर रास्ते में अजय देवगन के बेटे ध्रुव को बाथरूम जाना होता है और इसलिए वो पूरी फैमिली डिसाइड करते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट पर रुकेंगे जहाँ पर वो सब नाश्ता पानी भी कर लेंगे और ध्रुव फ्रेश भी हो लेगा। तो अब अजय देवगन और ध्रुव उस रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक इंसान बाथरूम में एंटर करता है जो कि होता है आर माधवन का कैरेक्टर वनराज। अजय देवगन और माधवन एक दूसरे की तरफ नॉर्मली देखते हैं और वहाँ से कबीर और ध्रुव निकल जाते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट में वो सब खाना भी ऑर्डर करते हैं जिसमें पराठे भी होते हैं, लेकिन कबीर की बेटी जानवी को उन पराठों में बहुत ज्यादा बटर लगता है और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो उन पराठों को खाने से मना कर देती है। और खाना खाने के बाद ज्योति को चाय पीने का मन होता है तो वो कबीर से कहती है कि वो 2 चाय लेकर आए। और जब कबीर काउंटर पर चाय का ऑर्डर देने के लिए जाता है तो उसके पास सिर्फ 500 का ही नोट होता है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसके पास चेंज नहीं है, इसलिए कबीर सोचता है कि वो चाय को छोड़ ही दे और कबीर वापस अपने टेबल पर आ जाता है। लेकिन तभी वनराज 3 चाय लेकर आ जाता है और कबीर और उसकी वाइफ को 2 चाय दे देता है क्योंकि उसने दूर से देख लिया था कि कबीर के पास चेंज नहीं है। कबीर शुरू में तो थोड़ा संकोच करता है लेकिन फिर फाइनली वो चाय को एक्सेप्ट कर भी लेता है और फिर वनराज को ऑफर करता है कि क्यों ना वो उन सभी को ज्वाइन कर ले। वनराज उनके साथ बैठ जाता है और अभी तक यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर वनराज देखते है कि अजय की बेटी जानवी उसका पराठा नहीं खा रही थी तो वनराज उसका पराठा खुद ले लेता है। और चुपके से जब कबीर और ज्योति का ध्यान नहीं होता वो अपने पास से एक लड्डू निकालता है और जानवी से कहता है कि मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ, तुम मेरा ये लड्डू खा लो। जानवी वो लड्डू खा भी लेती है और जैसे ही वो उस लड्डू को निगलती है उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी वनराज जानवी से कहता है कि पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है तो वो उस पराठे को खाए और जानवी वैसे ही करती है। कबीर और उसकी वाइफ जानवी को पराठा खाते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि जब हम कह रहे थे तो उसने पराठे को छुआ तक नहीं और जैसे ही अनजान व्यक्ति ने कहा कि वो पराठा खाए तो चुपचाप उसने वो पराठा खा भी लिया, लेकिन वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसको नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। जब सबका खाना खत्म हो जाता है तो वो रेस्टोरेंट से निकलते हैं और फार्म हाउस की ओर निकलने लगते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। तभी वनराज चुपके से उनकी कार के पास आता है और जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि फार्म हाउस पहुंचते ही वो इस बिस्किट के पैकेट को पूरा खा ले। और फिर पहुंचने के साथ ही जानवी चुपके से उस बिस्किट के पैकेट में से सारे बिस्किट को खा लेती है। अभी तक किसी को खबर नहीं थी कि क्या हुआ था और वो सब नॉर्मली पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन पूल में नहाते वक्त ज्योति के फोन में पानी चला जाता है, इसलिए वो उस फोन को सुखाने के लिए किचन में जाती है। फिर ज्योति देखती है कि वही आदमी यानी कि वनराज उसकी फार्म हाउस के गेट पर खड़ा हुआ था और वो ज्योति से इशारा करके बताता है कि उसे अंदर आने दे। ज्योति थोड़ा घबरा जाती है और वो तुरंत ये बात कबीर को बताती है, मगर तब तक वनराज उसके घर में अंदर आ चुका था और जानवी यानी कि कबीर की बेटी कहती है कि उसने फार्म हाउस का गेट खोला। वनराज अंदर आकर कबीर से कहता है कि एक्चुअली उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका था और वो अपने फोन को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आया था। कबीर इस चीज को नॉर्मल घटना की तरह ही देखता है और वो वनराज को पावर बैंक दे देता है जिससे कि वो अपना फोन चार्ज कर सके। वो चाय भी ऑफर करता है जिससे कि वो उसकी चाय के हिसाब को भी बराबर कर सके। उसके बाद वनराज धीरे धीरे कबीर की बेटी जानवी को इशारों पर नचाता है। जो भी वनराज उसको करने के लिए बोलता है जानवी वैसा ही करती है। जानवी चाय पत्ती खा लो, जानवी चाय पत्ती खा लेती है, जिसके बाद वनराज जानवी को ध्रुव का सर फोड़ने के लिए कहता है और वो बिल्कुल वैसा ही करती है। एंड देन वनराज जानवी को अपने पापा को थप्पड़ मारने के लिए कहता है तो जानवी कबीर को थप्पड़ मार भी देती है और ये सब देखकर कबीर और ज्योति बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कबीर इसके बाद वनराज का हाथ पकड़कर उसके घर से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन वनराज जानवी से कहता है कि वो उसके पापा को ऐसा करने से रोके और जानवी कबीर को रोक देती है। धीरे धीरे कबीर और ज्योति को समझ आने लगा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है और फिर ज्योति वनराज से पूछती है कि उसने उसकी बेटी के साथ किया क्या है और वो बताता है कि उसने उसकी बेटी को वश में कर लिया है। और फिर कबीर वनराज से पूछता है कि वो उनसे चाहता क्या है और वनराज कहता है कि वो उनकी बेटी चाहता है और वो उनकी बेटी को खुशी खुशी हमेशा के लिए दान कर दे। लेकिन ऑफ कोर्स कबीर और ज्योति ऐसे करने से मना कर देते हैं और इसलिए उन्हें और भी ज्यादा डराने के लिए वनराज जानवी से कहता है कि वो उनके छोटे भाई ध्रुव को चाकू मार दे और जानवी वैसे ही करने के लिए जाती है। कबीर और ज्योति जानवी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जानवी ध्रुव को छत से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। कबीर और ज्योति हार मान लेते हैं और फाइनली वो बोल देते हैं कि वो जानवी को दान करते हैं। इसके बाद वनराज जानवी को लेकर उनके फार्म हाउस से चला जाता है।
फिर कबीर ध्रुव को ज्योति के साथ कार में हॉस्पिटल भेज देता है और वो खुद तुरंत साइकिल उठाकर एक सर्वेंट के पास जाता है क्योंकि उसे एक मोबाइल की जरूरत होती है। तो बेसिकली कबीर जब वनराज से रेस्टोरेंट में मिला था तो उसने वनराज का पासवर्ड देख लिया था और उसके फोन की लोकेशन ऑन कर दी थी। और अब जैसे ही कबीर उसके सर्वेंट्स के पास पहुंचता है तो वो उसके मोबाइल में वनराज के फोन की लोकेशन को ट्रेस करता है और उसके ही सर्वेंट की गाड़ी उठाकर उस लोकेशन को फॉलो करने लगता है। लोकेशन फॉलो करते करते कबीर एक जंगल में पहुंच जाता है जहां पर कुछ महिलाएं उस पर अटैक कर देती है, लेकिन कबीर जैसे तैसे उन्हें हराता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर कबीर देखता है कि वनराज ने ढेर सारी मतलब कि 108 लड़कियों को वश में कर रखा था और वही काम बहुत समय से करता आ रहा था और वो वहाँ पर पहुंचकर समझ जाता है कि वो इन सब की बलि चढ़ाने वाला है। तभी एक लड़की कबीर पर पीछे से अटैक कर देती है और कबीर गिर जाता है। फिर वनराज कबीर को उसके पास बुलाता है और उसको कदमों के नीचे रखकर सभी लड़कों को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर कबीर ने उसके काम में कोई भी दखल अंदाजी की तो वो सब लड़के उसको कच्चा खा जाएं। फिर वनराज अपना प्रोसेस जारी रखता है, लेकिन तभी कबीर एक मशाल उठाकर वनराज के पैर पर मार देता है, जिसकी वजह से वनराज नीचे झुक जाता है और कबीर वनराज के गले में टंगी एक ब्लेड से वनराज की जुबान काट देता है। और अब क्योंकि वनराज की जुबान कट गई थी तो वो कुछ भी बोल नहीं सकता था और यही कबीर चाहता था जिससे कि वो इंस्ट्रक्शंस ना दे, लेकिन वनराज ने उन सभी लड़कियों को पहले इंस्ट्रक्शन दे दी थी अगर कबीर कोई भी दखल अंदाजी करे तो वो सब लड़कियां कबीर को कच्चा खा जाएं। और वो सभी लड़कियां कबीर को घेर लेती हैं। मगर तभी कबीर एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वनराज की प्री रिकॉर्डिंग वॉइस होती है जिसमें कि वो कह रहा होता है कि पहले की तरह हंसो, पहले की तरह मुस्कुराओ और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग कबीर ने तब रिकॉर्ड की थी जब वनराज उसके घर पर था। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही लड़कियां वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाती हैं और कबीर उसकी बेटी के साथ साथ दूसरी 107 लड़कियों को बचा लेता है। इसके बाद वो सब हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जहाँ पर पुलिस कबीर से कहती है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया। उनके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स थी लड़कियों के गुमशुदा होने की जो कि कबीर की वजह से सॉल्व हुई है। वो पुलिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वनराज कहाँ पर है, बल्कि वो पुलिस से कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ कर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और फिर हमें एंड में बताया जाता है कि कबीर ने वनराज को उसी जंगल में अंडरग्राउंड कैद कर रखा है। कबीर उसको खाने के लिए सिर्फ मरे हुए जानवर देता है और चाय पत्ती भी, क्योंकि इसी चाय पत्ती से उसने उसकी बेटी को टॉर्चर किया था और वो उसके सामने हर रोज एक ताज़ा केला भी छोड़ देता है जिससे कि वो उसको खाने के लिए तड़पे। और वनराज सिर्फ अपनी गूंगी आवाज में कबीर से मदद और माफी की भीख मांगता हुआ दिखाया जाता है। क्या शैतान का नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।